हेलो गाइस, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर फील्ड के अंदर यूज़ किया जाता है। अगर स्पेशली देखा जाए नर्सिंग फील्ड के अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम हो। यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम में हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसका आता है, चाहे वो शॉर्ट नोट में हो, चाहे वो लॉन्ग 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 क्वेश्चंस के अंदर हो, वो हमेशा आता ही आता है। कम्युनिकेशन एक बहुत ईजी और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो शुरू करते हैं अपन। कम्युनिकेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है, बातचीत करना। अगर हिंदी में बोले तो कम्युनिकेशन क्या है? बातचीत करना। डेफिनेशन देखें तो कम्युनिकेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें पर्सन अपने थॉट्स को, वैल्यूज़ को, इन्फॉर्मेशंस को, बिलीव्स को, आइडियाज़ को कन्वे करता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। देखते हैं डेफिनेशन। कम्युनिकेशन इज़ अ process in which an exchanging the ideas, values, beliefs and information from one person to another person. कम्युनिकेशन क्या है? ये एक ग्रीक वर्ड है जो डिराइव्ड हुआ है कम्युनिस्ट से, जिसका मतलब है विद इन कॉमन। कम्युनिकेशन क्या है? ये एक ग्रीक वर्ड है जो डिराइव्ड हुआ है कम्युनिस्ट वर्ड से, जिसका मतलब है विद इन कॉमन। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या हैं? 3 टाइप्स होते हैं: वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? इसके अंदर अपन एग्जांपल लें तो ऑरल एंड रिटन फॉर्म के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, रिकॉर्ड्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गई, ये इसके एग्जांपल हो गए, जिसमें अपन वर्बल के अंदर अपन बोल के, लिख के अपन बता सकते हैं। वो जो कम्युनिकेट करते हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आ गया। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? जिसमें नर्स और पेशेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो नॉन वर्बल होता है। नर्स पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन को देख के, उससे आई कांटेक्ट करके, उसके जेस्चर से, उसके पोस्चर से जो कम्युनिकेट करती है, जो पता करती हैं, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आ गया। थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इसके अंदर मास मीडिया आता है। मास मीडिया में जैसे सोशल मीडिया हो गए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टा, ये सब है। इनके थ्रू जो अपन कम्युनिकेशन करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर आता है। ऑन द बेसिस ऑफ वे, ये 2 टाइप से हो सकता है: वन वे कम्युनिकेशन, 2 वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन के अंदर एग्जांपल है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड के अंदर क्या होता है? इसमें एक टीचर होता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं, जिसमें लेक्चर दिया जाता है स्टूडेंट्स को। इसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है, सिर्फ एक लेक्चर दिया जाता है। सेकेंड क्या है? 2 वे कम्युनिकेशन, जिसके अंदर एग्जांपल है पैनल मेथड। पैनल मेथड के अंदर क्या होता है? 6 to 12 इंडिविजुअल का एक ग्रुप होता है, जिसके अंदर सारे इंडिविजुअल अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं और उसका एक कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया 2 वे कम्युनिकेशन। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपन यूज़ में 2 वे कम्युनिकेशन करते हैं, बहुत मोस्ट इफेक्टिव भी है और ज़्यादा यूज़ में भी यही लिया जाता है। आगे है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं और पूरे कम्युनिकेशन टॉपिक के ऊपर पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। एलिमेंट्स कितने होते हैं? 5 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट सेंडर, जिसको आप सब्जेक्ट भी बोल सकते हो। सेकंड मैसेज। थर्ड है चैनल। फोर्थ है रिसीवर, जिसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। एंड फिफ्थ है फीडबैक। सेंडर क्या है? सेंडर एक सब्जेक्ट है जो इनिशिएट करता है, मैसेज को कन्वे करता है, स्टार्ट करता है कम्युनिकेशन के प्रोसेस को। मैसेज क्या होता है? मैसेज इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, थॉट्स भी हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस भी हो सकते हैं, आइडियाज़ भी हो सकते हैं, वैल्यूज़ भी हो सकते हैं, बिलीव्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। चैनल क्या है? चैनल एक मीडियम है जिसके थ्रू मैसेज को भेजा जाता है। रिसीवर मैसेज को एक्सेप्ट करता है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो मैसेज को रिसीव करता है। फीडबैक क्या है? रिसीवर जो मैसेज आया है उसको डिकोड करेगा, डिकोड करके वापस सेंडर को जो मैसेज भेजेगा उसको फीडबैक बोलते हैं। तो कितने एलिमेंट्स हो गए? सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड फीडबैक। ठीक है। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर कुछ बैरियर्स होते हैं जो बहुत रोल प्ले करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, बहुत रुकावट के तरीके से काम करते हैं। इसमें फर्स्ट आ गया फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, एनवायरमेंटल बैरियर, सिमेटिक बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आते हैं? जो बॉडी से रिलेटेड कुछ भी डिफेक्ट्स हो गए, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि हेयरिंग लॉस हो गया, ब्लड विजन हो गया, लेक ऑफ सेंसरी परसेप्शन हो गया, पुअर लिसनिंग हो गया है। अगर नर्स नहीं सुन रही है पेशेंट का, उसको अटेंशन नहीं दे रही है, उसके पे ध्यान नहीं दे रही है, वो पेशेंट बोले जा रहा है, वो सुन नहीं रही है, वो सिर्फ फ़ोन में लगी है, तो ये पुअर लिसनिंग का है, ये बैरियर क्रिएट करेगा कम्युनिकेशन के अंदर। सेकंड है साइकोलॉजिकल बैरियर, जिसमें मिसपरसेप्शन,
अगर पेशेंट ने नर्स की बात को मिसपरसेप्ट कर लिया या फिर पेशेंट की बात को नर्स ने मिसपरसेप्ट कर लिया, तो कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर क्रिएट करेगा। सेकंड आ गया इनअटेंशन, नर्स पेशेंट को अटेंशन नहीं दे रही है या फिर पेशेंट नर्स को अटेंशन नहीं दे रहा है। थर्ड है इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। फिर आते हैं एनवायरमेंटल बैरियर। एनवायरमेंटल बैरियर में क्या आएगा, पुअर लाइटिंग हो गया कि रूम के अंदर, वार्ड के अंदर लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, कहीं पे डार्कनेस है, कहीं पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग है, तो ये बहुत क्रिएट करता है बैरियर कम्युनिकेशन के अंदर। टेम्परेचर, कहीं पे मतलब गर्मी का मौसम है, वहाँ पे फ़ैन आपका प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो ये इरिटेट करेगा पेशेंट को। इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर बेड वगैरह, मैट्रेस वगैरह प्रॉपर नहीं है, तो ये भी क्रिएट करेगा बैरियर कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर। फिर है सिमेटिक बैरियर। सिमेटिक बैरियर के अंदर आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज बहुत मस्ट है, बहुत ज़्यादा बैरियर के रूप में भी काम करती है, ये बहुत ज़्यादा क्रिएट करती है, बहुत मेन रोल प्ले करती है लैंग्वेज। अगर पेशेंट को नर्स की लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही है, अगर वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रही है पेशेंट को, वो नहीं समझ पा रहा है, तो बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन हो जाता है पेशेंट और नर्स के बीच में। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर क्या आएगा, टाइम प्रेशर एंड रूल्स एंड रेगुलेशन। टाइम प्रेशर में क्या आएगा कि वार्ड के अंदर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, नर्स पेशेंट के कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रही है, उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड की वजह से वो टाइम मैनेजमेंट ही नहीं कर पा रही है। रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्या आएगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस में आएगा कि कई कई हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है कि रूल्स सेट होते हैं, रेगुलेशन सेट होते हैं कि पेशेंट से नर्स जितनी बार भी कॉन्टैक्ट करेगी, जितनी बार भी जाएगी, वो पहले उसको ग्रीट करेगी और पहले इंट्रो देगी। तो इससे पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, वो फिर कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, जो उसको बोलना होता है वो नहीं बोल पाता है। अब इन सब बैरियर से ओवरकम करने के लिए कुछ प्रोसेसेस होती हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर से ओवरकम करने के लिए प्रॉपर अटेंशन प्रोवाइड करो पेशेंट को। हियरिंग एड में हियरिंग लॉस है, अगर पेशेंट के हियरिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको हियरिंग एड्स प्रोवाइड करो, उनको यूज़ करना सिखाओ, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। प्रॉपर उनको एक्टिव लिसनिंग टेक्निक प्रोवाइड कराओ, एक्टिव लिसनिंग करो, उनका मतलब सुनो उनकी बातों को। फिर है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या आएगा, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट करो, अगर वो नहीं बोल पा रहा है उसको वेंटिलेट करने की कोशिश करो, उनको मोटिवेट करो ताकि वो बोले, कम्युनिकेट कर सके। ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को इम्प्रूव करो, जिसकी वजह से जिससे पता चले कि पेशेंट क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा है। फैसिलिटेट द क्लाइंट्स एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। क्लाइंट को मोटिवेट करो ताकि वो अपने जो एक्सप्रेशन से, इमोशंस से, फीलिंग्स से उनको एक्सप्रेस कर सके। थर्ड है एनवायरमेंटल बैरियर। एनवायरमेंटल बैरियर के अंदर रूम के अंदर प्रॉपर लाइटिंग प्रोवाइड करना, मेंटेन करना टेम्परेचर को रूम के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर प्रोवाइड करवाना, ये सब है। फिर है सिमेटिक बैरियर से ओवरकम कैसे किया जा सकता है, पेशेंट की खुद की ओन लैंग्वेज, जिसमें अगर पेशेंट लोकल एरिया से है तो उसको उसी लैंग्वेज में समझाना, उसको उसी में इंस्ट्रक्शंस देना, उसी में ही केयर प्रोवाइड करवाना, उसी में बातचीत करना, जिसकी वजह से उसको हेजिटेशन ना हो, वो कम्युनिकेट अच्छे से कर पाए पूरा प्रॉपर तरीके से। उसको इंस्ट्रक्शंस अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके ओन लैंग्वेज में दें, अगर ऐसे नहीं कि इंग्लिश में आप बात कर रहे हो, पेशेंट को समझ ही नहीं आ रहा है, तो ऐसे नहीं करना है। इन सब चीज़ों से ओवरकम किया जा सकता है अगर कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर आ रहे हैं तो थैंक यू सो मच गाइज़, आपको समझ आया, आई होप आपको समझ आया होगा, ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।